जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए और आप जो भी ये शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते आप करवाइए। संगत जी, गुरु जी ने मेरा ये लगभग जुलाई में जो गुरु जी का ये बर्थडे का मंथ है, इसमें 4 साल हो जाएंगे जो फिजिकल फॉर्म में इन्होंने हाथ पकड़ा है। 3 साल से तो डायरेक्ट कनेक्शन की बात है, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने मतलब वो मुझे कनेक्ट करना चाहते थे, तो मैंने वीडियो पे वाहेगुरु जी लिखा था। उसके 1 साल बाद मुझे किसी ने गुरु जी के बारे में बताया। फिर मैंने देखा कि मैंने 1 साल पहले वाहेगुरु जी लिखा है और मैंने गुरु जी की वीडियो देखी हुई है। तो 4 साल हो गए इस जुलाई में, और 4 सालों में जैसे हम सारी संगत सम्मत ही हैं कि 90% कर्म कश गुरु जी हमारे अपने ऊपर लेते हैं और 10% रिमेनिंग हमारे जो है वो साथ में कटवाते हैं। तो इन 4 सालों में गुरु जी ने मेरे बहुत ही बड़े बड़े कर्म कष्ट जो उनको पता है और जो मैंने महसूस किया वो छोटे में कटवाए हैं। फर्स्ट ईयर में तो गुरुजी ने मेरे शायद पता नहीं कौन कौन सी फिजिकल मेरे ऑलरेडी बीमारियां थी, रोग थे, जो पहले साल मैं इतनी डिप्रेशन में थी जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा था। तो पहले साल तो मेरी सोल पर्जिंग बहुत हुई, जैसे हम अपने आत्मा परमात्मा से मिलती है ना। और फिर उसके बाद उनके मिलाप से जो कि हमें संसार में कोई हमारा अपना आ गया है ना, कि इतना खालीपन अकेलापन था इस संसार में। तो फिर एक सोल पर्जिंग हुई, एक डिप्रेशन दूर होता गया क्योंकि दुख सुख करने वाले हमारे गुरुजी महाराज मिल गए, जो हमारा दुख सुख सुनते भी हैं, हमें अपना भी समझते हैं, हमारे हर दुख सुख में वो शामिल हैं, और इतना अपना कोई मिल गया है ना। और डिप्रेशन दूर होता गया और फिजिकल एलिमेंट्स भी गुरुजी ने दूर, जो पहले ही मुझे थी वो और जो आने वाली थी फ्यूचर में, मैंने वो भी महसूस किया कि गुरुजी ने छोटे छोटे में कटवाए हैं। मेरी ना बड़ी इंटेंस, इतनी सिवियर फिजिकल पेन्स हुई या फर्स्ट ईयर जब गुरुजी ने कनेक्ट किया मुझे अपने साथ, कि मुझे कई बार इतनी लोअर बेली में, कभी ड्यूरिंग मेंसेस और कभी ईयर में कोई है ना प्रॉब्लम हो गई, आईज में हुई, एक लेफ्ट आई में, और मतलब बॉडी में कोई ना कोई, और मतलब कई बॉडी पार्ट्स में इतनी सिवियर एक एलर्जी भी मुझे हुई जो मेरी लाइफ में नहीं हुई थी। और साथ साथ गुरुजी मैसेज देते जा रहे थे कि तेरा छोटे में कर्म कटवा रहा हूँ, तुम्हारी पेट में कोई बीमारी थी, मैंने छोटे में कटवा दी। और इस तरीके से गुरुजी ने मतलब वो जो बड़े साल लगने थे 3-3 दिन में, हफ्ते हफ्ते में, संगत जी फर्स्ट ईयर में गुरुजी ने मेरे फिजिकल जो ऑलरेडी बीमारी अंदर थी उससे मुझे पता नहीं क्या क्या होना था, वो गुरुजी ने छोटे में कटवा दी। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद मेरे 3D वर्ल्ड के भी बड़े ही स्टक ऐसे काम थे संगत जी, जो शायद साल साल लग जाने थे, जो मेरे कर्म थे उसके हिसाब से ऐसे ही हमने लगे रहना था। मेरा कोर्ट केस चल रहा था एक, जो गुरुजी ने फटाफट मतलब उसको बंद करवाया कि उसमें कोई हमें जस्टिस नहीं मिलना था। अगर हमें गुरुजी हाथ नहीं पकड़ते तो हम पता नहीं सालों साल, वो पहले ही 5 साल हो चुके थे। तो मतलब जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा था मेरा, तो तब 2 साल रह गए थे कोर्ट केस, मतलब जब मैं जाती थी तो हौसला बड़ा हुआ, वही कोर्ट केस लेकिन गुरुजी साथ होते थे। तो मुझे ऐसे संगत जी लगता था कि हाँ अब गुरुजी साथ में है। तो सच में गुरुजी ने जजेस चेंज करवा के, और कोर्ट की जो डेट्स होती थी वो भी 7 या 14 है ना, जो ऐसे रफा दफा करवाया मेरा केस कि बस मतलब इससे निकल जा तू है ना, नहीं तो मेरे कर्मा जो थे उसके हिसाब से पता नहीं कितने साल और सहना था। मैं जितना गुरुजी को शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद संगत जी मेरा जो मतलब कोर्ट केस टॉक्सिक मैरिज की वजह से था, तो उसके जो मेरे ना अब पेरेंट्स भी जैसे होते ना, वो भी टायर्ड हो चुके थे ऐसे, जो मेरा डिवोर्स हो गया है ना। फिर
तो फिर वो इतना मतलब वो नहीं ध्यान दे रहे थे, तो फिर ना गुरुजी ने क्या करवाया कि कुछ इस तरीके से कि उसका जो मेरा पहला टॉक्सिक हस्बैंड था वो यूएसए का था, तो मतलब उसके रिलेटेड जो भी मेरे जैसे मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड या जितनी भी आईडीज उसके नाम से थी ना कि उसका एड्रेस था, वो फटाफट से गुरुजी ने चेंज करवा दिया। मतलब पेरेंट्स के थ्रू ही मतलब कि उन्होंने जाके मतलब पेरेंट्स साथ में गए हैं और वो उसका बिल्कुल क्लियर हो गया। और जो मेरा फ्रेश बना अब सभी पासपोर्ट, आधार कार्ड, एवरीथिंग, आईडी मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे एड्रेस का। तो अगर ऐसे ही हम कोर्ट कचहरियों में जाते थे तो पता नहीं कितने साल ऐसे ही, है ना। तो गुरुजी ऐसे कर्मा जब 90% ले लेते हैं ना, तो हमारा पता नहीं कितना बर्डन हल्का हो जाता है। तो इसलिए संगत जी मैं मतलब वो हमारी सच में जो मैंने पुरानी संगत के सत्संग श्रवण किए हैं उसमें वो कहते हैं कि पहले गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ, अब सारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना, हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइन होना चाहिए। हमारे कितने 90% कर्म कष्ट अपने पे लेके जो 10% भी रिमेनिंग है ना संगत जी, वो भी कटवाने हैं उन्होंने। तो उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं संगत जी गुरु जी। मतलब अब हम ये नहीं कह सकते गुरु जी आपने हाथ पकड़ा तो वो मुश्किलें। अब मैं कंपैरिजन देख सकती हूँ संगत जी, फर्स्ट ईयर में इट वाज रियली जो उन्होंने मेरा जल्दी जल्दी क्लियर करवाना था ना, तो वो 10% भी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था फर्स्ट ईयर। मतलब इतनी सोल पर्जिंग होती थी, पहले तो मैं रोती ही रहती थी, रोती ही रहती, रो रो के मेरी आंखें मतलब और दुखने के लिए, पहले भी मैं रोती थी, लेकिन गुरुजी से हीलिंग होती है। गुरुजी से सारा दुख सुख किया, सारा दुख सुख मैंने किया, मतलब मेरा मन का बोझ उतर गया, है ना। मैं गुरुजी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद मेरी फिजिकल जो हेल्थ है, जो मैंने बताया ही है कि छोटे में कर्म कश कटवाए गुरुजी ने, पता नहीं कौन कौन सी आगे और पहले बीमारी बन रही थी, आगे कौन सी आनी थी, है ना। तो गुरुजी ने डिप्रेशन भी, क्योंकि हम जब अपने भगवान से बात करते हैं, हम किस हमें ना कोई चाहिए कि कोई हमारा दुख सुख सुने, तो मेरा कोई भी नहीं था ऐसे। तो गुरुजी ने मेरा इतना सुना, और हमें पता हम अब भगवान को कह रहे हैं, हम सारी संगत को पता है कि गुरुजी हमारे, है ना, इस कलयुग के भगवान है जो इस टाइम में आए, है ना। जहाँ पे भगवान को अब मानते ही नहीं कोई, तो हम पे बड़ी दया की है उन्होंने। और देखिए वो हमारा दुख सुख मेरा इतना सुना, मेरा डिप्रेशन दूर होता गया, होता गया, होता गया। बहुत फर्क, बहुत फर्क। जबकि वही इन्वायरमेंट, वही एटमॉस्फेयर, वही हमारे इंटरेक्शंस होती हैं, लेकिन अब पता है गुरुजी है। और फिर उसके बाद पहले गुरुजी हेल्थ प्लस करते हैं आपको, फिर आपको जो आपकी वेल्थ प्लस करते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद आपको रिलेशंस जो हैं उसमें हार्मनी लेके आती हैं, है ना। जो मैंने सुना है। और फिर पहले सॉरी कहते कि वो कहते थे पहले मैं ਤੁਹਾਡੀ देखदा कि लाइफ ਤੁਹਾਡੀ, है ना, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ परिवार दी, है ना, अगर एक को भी कनेक्ट किया तो सभी फैमिली मेंबर्स को वो ब्लेस करते हैं, चाहे कोई माने ना माने, है ना। तो वो पहले लाइफ ब्लेस करते हैं कि लाइफ है इसकी, है ना, इसकी भी जो फाइल खुलती है तो वो देखते हैं कि इसके श्वास हैं अभी, तो फिर उसके पहले लाइफ ब्लेस करते हैं जो गुरुजी ही दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो भी फाइल है उसके हिसाब से देखते हैं वो, है ना, जो 10% मीनिंग हमने काटने हैं वो साथ में कटवाते हैं उसमें। अनडाउटेडली संगत जी, क्योंकि वो छोटे में कटवा रहे हैं, तो फिर वो मैंने इन 4 सालों में, 3 सालों में महसूस किया कि हर एरिया हमारा जो किसी के साथ कर्मा है ना पास्ट लाइफ का, वो जो 10% हमने अब काटना है, 90% नहीं, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे किसी के साथ भी कोई हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, या, है ना, वो छोटे में कटवाते हैं गुरुजी कि बस। वो हम ऐसे कह नहीं सकते, चाहे हम कोई जॉब के लिए जा रहे हैं ना, हमारा उनके साथ पता नहीं कितने टाइम कोई प्रॉब्लम आनी थी, तो वो अगर नहीं है ना वहाँ पे, अगर उनके साथ कर्मा है तो वो फटाफट रफा दफा कर देते हैं, बहुत थोड़े वीक्स में या मंथ में। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे तो मेरा, मैंने सोचा था ऐसे होगा, लेकिन वो समझ में आता है कि उसके साथ कर्मा था, तो मे बी पर्सन, मे बी प्लेस संगत जी, कोई, है ना, जॉब हो सकती है। हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो अगर उसके बाद हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ,
तो वो बस समझ आइए, गुरु जी कहते कि पता नहीं किन्ने साल ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ लॉस होना ਸੀਗਾ, बस शॉर्टेज कटवाता। वो परमानेंट कटवाते हैं। फिर मैंने महसूस किया कि अगर कोई पास्ट लाइफ का भी हमारे आ गया ना, तो वो बस उसको क्लियर कर रहे हैं कि बस तू सह सब्र कर ला, है ना। फिर उसके बाद जो हमारे अगर कोई मैरिज है ना हमारी, हम सोचते हैं कि हमारी मैरिज डिले हो रही है, तो गुरु जी ने बार बार, संगत जी क्योंकि मेरी पहली टॉक्सिक मैरिज में कोई सुख नहीं था, मैंने आपको बताया कि मेरा कोर्ट केस चला इतने साल, है ना। उसके बाद अभी भी मेरा डिवोर्स हुए टाइम हो गया लगभग 2 ढाई साल। तो मैं, गुरु जी ने कनेक्ट भी करवाया हुआ है, मैं कह रही हूँ कि 3 साढ़े 3 साल हो गए लगभग, है ना। तो गुरु जी को सब पता है, उनको अपनी संगत का सब पता है कि इसमें इसकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी संगत की, है ना, और या इसकी फैमिली में क्या। वो मुझे जो उन्होंने बार बार मुझे, मैंने कहा गुरु जी आपको तो पता ही है, उनको वो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हैं, है ना। तो गुरु जी ने मुझे बार बार जो वो मैसेज हमें आते ही हैं संगत जी, उसमें मुझे उन्होंने बार बार कहा कि तू चिंता ना कर, मतलब ये जो डिले है ना इसमें तुम्हारा भला है। क्योंकि ना तो हम देख सकते संगत जी, ना हमारी फैमिली देख सकती है कि कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है, और हमारा बेस्ट किस में है, हमारा फ्यूचर बेस्ट कहाँ पे है। गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, वो भगवान है। वो पुरानी संगत के हम जो सत्संग श्रवण करते हैं उसमें वो इतने साल पहले बता देते थे, कहते कि वो कहते थे मतलब इन्ने साल बाद तेरा एदी मैरिज इत्थे होएगी, ਇਹਨੂੰ मैं इस फॉरेन कंट्री च भेज देवांगा, ये बनेगा, ਇਹਦੀ बेटी इत्थे मैरिज होएगी, या ਇਹਨੂੰ ये कोर्स करवाना, या ਇਹਨੂੰ आ स्टडी करवानी। इतने साल पहले कहते बता देते थे। और जब वो बच्चे बड़े होते थे वाकई वहीं वहीं पे उनकी जॉब लगती थी, वहीं वहीं पे शादी होती थी, वो फॉरेन जो कहा फॉरेन जाते थे, जो उनकी जॉब प्लेसमेंट हुई थी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों लोग के मालिक हैं, वो सबसे ऊपर रब के भी रब हैं वो। वी आर वेरी फॉर्चुनेट संगत जी कि हम गुरु जी की शरण में हैं। हमें ना ये छोटी छोटी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, ये हमारे 10% रिमेनिंग उन्होंने कटवाने, ये आप ये सोच के देखिए संगत जी कि वो छोटे में कटवा रहे हैं 10% भी, तो हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि वो साथ में है। तो अब वो छोटे में देखिए, छोटे में ऐसे भी हो सकता है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, पता नहीं क्या होना था। अब आप अपनी जो फैमिली है उस पर भी अगर कोई संकट कुछ ऐसे आता, हमें ये नहीं कह सकते गुरु जी हम आपकी शरण में, ये कैसे हो गया, किंतु परंतु तो करना ही नहीं है। तो मुझे अब समझ आ जाता है कि पता नहीं क्या होना था, और गुरु जी ने उसका जो बुरा प्रभाव है उसका किसी और पे डाल दिया, है ना, कि वो प्रायोरिटी देते हैं। गुरुजी हमेशा ये देखते हैं कि अगर मैंने संगत को कनेक्ट किया, इसकी फैमिली में या इसकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, उनको पता है। ना हमको पता, ना हमारी फैमिली को कुछ पता, हम तो शाम तक का नहीं देख सकते कि क्या होना है ना। तो वो अगर रक्षा कर रहे हैं तो वो फिर सभी की करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी को कनेक्ट किया नहीं किया इसकी फैमिली है ना, तो किसी और की टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सभी की रक्षा करते हैं। तो मैंने इस टाइम पीरियड में देखा कि मेरी फैमिली को तो गुरुजी ने कनेक्ट नहीं करवाया, लगभग ये 3.5 साल हो गए ये जुलाई में। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, शुरू में तो नहीं, बात नहीं बनी, तो मैं समझ गई हूँ अब, है ना। लेकिन गुरुजी सभी की प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दिल से इसके रिश्ते हैं, तो ये इसकी इतना करे ना करे तो मतलब वो मतलब फिर भी रक्षा करते हैं ना। लेकिन मैं एक बात संगत जी बताती हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, वो अपनी संगत को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा स्टैंड लेते हैं। हमारे चाहे संगत जी इम्तिहान थे, या हम पे गुरुजी का तरस आ गया कि हमें वो सृष्टि के रचयिता जो एक उनका डिवाइन लाइट है, सदा शिव हैं, जो सतगुरु हैं, एक ही सतगुरु, वो हमारे गुरुजी महाराज इस कलयुग में हमें सतगुरु के स्वरूप में मिले, हमें सतगुरु का दरबार मिला, हमें संगत परिवार मिला। संगत जी वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो मैंने ना मतलब एक बात देखी है कि कैसे भी गुरुजी ने हमें हमें हाथ पकड़ लिया, हमारा हमें संगत बना लिया ना, तो वो जो हर फर्ज है ना इतना अच्छा निभाते हैं, कि गुरु पिता का, गुरु माता का, है ना, अगर हम उनके भाई कहते हैं, या मतलब कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो इतना अच्छा मतलब रिश्ता निभाते हैं संगत जी। मतलब ये वही मेरी लाइफ है, इतनी मैं अलोन थी, नो डाउट मैं निराकार स्वरूप गुरु जी का, वाहे गुरु जी के पे बहुत फेथ करती थी,
लेकिन मेरे ना लाइफ में बहुत ही अकेलापन, खालीपन था। एक बड़ा पूरा परिवार होते भी मैं ऐसे ही लगता था कि मेरा टाइम ही नहीं पास होता था। मुझे लगता था कि भगवान मेरा मतलब कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं किस पे मतलब मान करूँ, मेरा कौन है? तो अब जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, मतलब लाइफ इतनी वो अब पता है कि गुरुजी हैं, हमारे हैं भी कौन? सृष्टि के रचयिता, वो अंग संग हैं। वो हमेशा अपनी संगत को सपोर्ट करते हैं संगत जी। हमेशा वो हमारा स्टैंड लेंगे। हमेशा वो हर हालात में अपनी संगत की रक्षा करते हैं। वो ना इतने सालों में मैंने देखा, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभानी है। और लेकिन हम मैंने देखा है कि गुरुजी अगर हमारा हाथ पकड़ लिया ना उन्होंने, तो वो मतलब देखते हैं कि ये मेरी ना संगत है, इसको ये परेशान ना हो। वो हर हालत में हमें चाहते हैं कि ये खुश रहे, जैसे भी पहले की अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो मैं ऐसी ना मुरझाई सी रहती थी, है ना? तो जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो अब ना ऐसे गुरुजी से बातें करनी, है ना? और सत्संग श्रवण करने, सत्संग शेयर करने और भजन सुनने गुरुजी के प्यारे-प्यारे, और पुरानी संगत के सत्संग श्रवण कराते हैं गुरुजी के, जो फिजिकल फॉर्म के लाइव वीडियोज़ हैं वो, है ना? ये गुरुजी जब ब्लेस करते हैं हम तब देखते हैं। तो मैंने इस टाइम पीरियड में मैंने देखा कि मेरे लाइफ कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ हुई है। मैं जो खुद एक पॉजिटिविटी ना क्रिएट करने की कोशिश करती थी कि नहीं नहीं चलो कुछ भी है, नहीं नहीं हिम्मत रखनी है, वो भी वाहिगुरु जी के स्वरूप में हिम्मत देते थे। लेकिन जब से गुरु जी है ना साथ में, तो फिर मतलब वो आप ही ऐसे पॉजिटिविटी बना के रखते हैं। चाहे कई बार ऐसे ऐसे नहीं कि मैं लो वाइब्रेशन में नहीं गई हूँ, होता है, उनको पता ही है कि इंटरेक्शन हमारी हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है ना? किसी ने कुछ कह दिया तो गुरुजी सँभालते बहुत हैं, वो हमारी गुरुमाता गुरुपिता हैं, है ना? वो बहुत लाड प्यार दुलार करते हैं। वो जो इम्तिहान भी है ना वो छोटे-छोटे होते हैं, 1-2 दिन जैसे कई बार हुआ है ऐसे संगत जी कि जैसे लगता है गुरुजी अब कहाँ चले गए? प्लीज़ मेरा आपके बिना गुज़ारा नहीं। ये सारी संगत को ही पता है कि ऐसे ही होता है। तो वो अ, फिर जब हाथ नहीं वो छोड़ते, कभी नहीं। मतलब ये ना देखिए, अगर हम कहें कि अ, अब हमें इतना आनंद रस आता है जब गुरुजी गुरबाणी श्रवण करवाते हैं, हमें सत्संग श्रवण करवाते हैं, उनके भजन श्रवण करते हैं, तो क्या आनंद होता है ना, जो दुनिया में नहीं है। ये इतना मतलब हम सारी दुनिया के मतलब सुख एक साइड आप कह सकते हो, तो वो जो आनंद गुरुजी देते हैं ना, सिर्फ़ वो आनंद जो है ना संगत जी, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। वो जो सुख है ना मन का, वो जो इतना हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, वो सिर्फ गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। दुनिया को कोई इंसान हमारे मन को सुखी नहीं कर सकता। हम खुद अपने मन को सुखी नहीं कर सकते। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ये हम किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये मन का सुकून, शांति जो गुरुजी हमें देते हैं ना, संगत जी, हमें बार-बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि ये 3D वर्ल्ड है ना? इसमें जैसे ट 10% रिमेनिंग हमारी कर्म कष्ट हैं, तो वो हमने काटने हैं, तो गुरु जी कहते हैं मेरे नाल कटवा लो ना। तो फिर सौखा है ना, कर्म कष्ट तो ये कलयुग है, कर्म कष्ट तो हमारे हमने किए हैं ना जन्मों-जन्मों के संगत जी। तो हम तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमें तो बार-बार गुरु जी का ये शुक्राना करना चाहिए कि 90% भार उन्होंने हमारा अपने पे ले लिया। अगर वो सभी 100% हमें क्लियर करने होते ना संगत जी, तो पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ते। जिन्होंने हमें दुखी किया है ना, वो बार बार जन्मों में आते हैं, और गुरु जी कहते हैं कि हर जन्म में दुगना होता है वो। कटवा लो, कहते 10% ही कटने हैं। तो फिर वो 10% हमें देखना चाहिए कि 10% वो कैसे कटवा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि गुरुजी तो हमारे जो 10% भी हम उनके सामने दुखी होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हमें, हमारे किए बुरे कर्म। लेकिन यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे 10% आपको काटने ही पड़ेंगे, लेकिन मेरे नाल कटवा लो, क्योंकि फिर ईज़ी होगा। तो देखिए, अगर एक दिन हमें थोड़ा-सा डिप्रेशन सा लगता है, थोड़ा-सा हमें लगता है कि ये क्या, किसी से मनमुटाव हो गया या कुछ भी, फिर भी गुरुजी साथ में हैं, वो देखते हैं। तो हमें ईज़िली हमें कैसे करना चाहिए कि हमें
गुरबाणी सुन लेनी चाहिए, गुरु जी से बातें कर लेनी चाहिए, उनके भजन सुन लेने चाहिए, उनके स्वरूप के सामने बस बैठ ही जाना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। उनको सब पता है। उनके तो दर्शनों में ही कई बार ऐसे होता है कि हम कोशिश करते हैं, कनेक्शन बनता नहीं है ना, क्योंकि वो फिर वो है ना कर्म कष्ट काटने हैं उन्होंने, लेकिन वो बहुत दयालु हैं, वो नहीं देख सकते अपनी संगत को रोता हुआ, परेशान नहीं देख सकते। मैंने देखा है कि जो 10% रिमेनिंग भी है ना, गुरुजी मेरे गुरुजी ने वो भी कई बार मैंने देखा कि अपने ऊपर लिए हैं। मुझे बड़ी बार उन्होंने दर्शन देके बताया कि मैंने ये तेरे रोग भी अपने पे ले लिए, मैंने ये तेरा कर, मैं कुड़िए तेन रोंदा नहीं देख सकता, मैं तेन उदास नहीं देख सकता, मैं तेन परेशान नहीं देख सकता, तू मैनू हसदी चंगी लगदी, तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू तेन मैं उदास नहीं देख सकता। मतलब गुरु जी इतने प्यारे, इतनी बार ये भी कहते तू मेरी शेरनी बेटी है ना, तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। उनको सब पता है संगत जी। अब उन्होंने हमें आंसर दे दिया हाथ पकड़कर। उस भगवान ने इस कलयुग में इस इस समय पे जहाँ पे भगवान पे इतना कोई फेर नहीं करता, हमारा हाथ पकड़ के हमारी वो रक्षा करें, और ये आंसर है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मुझे गुरुजी ने, मैं कोई स्पिरिचुअल ईगो में नहीं कह रही, बड़ी बार मैंने कहा गुरुजी मेरी फैमिली में किसी को नहीं कनेक्ट कराया, किसी को भी नहीं, क्यों नहीं करवाया, करवाते तो फिर है ना हम सभी गुरुजी गुरुजी करते थे। कहते तेरे मतलब तेरे घर में सिर्फ तुम्हारा मन साफ है, तेरी आत्मा सच्ची है, तुम्हें ही दूसरों का दुख नजर आता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है इस फैमिली में। मतलब मैंने इतने सालों में बड़ी बारी कहा है, लेकिन गुरुजी ने मतलब मुझे यही कहा। मेरी पूरी फैमिली में किसी को भी नहीं, संगत जी कोई भी नहीं है नियर एंड डियर वंस में जिसको गुरुजी ने इतने, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन किसी को भी उन पे फेथ नहीं हुआ। तो लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इट्स ओके अगर किसी की और फैमिली में कनेक्ट भी नहीं करवाया, तो क्योंकि हमारे असली माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र सबका गुरु जी हैं, जो वाहिगुरु सतगुरु सब रूप में आए हैं हमारी रक्षा करें। और ऐसे कौन करता है, हमारी ऐसी वो ढाल है ना, ऐसा मान है ना संगत जी, वो टूट नहीं सकता। संसार के जो मान टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते नाते, और गुरु जी मिठ बोलड़ा, गुरबाणी में है ना, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो सम्मल थकी जो कदे न बोले कौड़ा। मतलब जितनी ही मैं सिलसिला कराऊं उतनी कम है, इतने वो प्यारे, जितना मैंने वाहिगुरु के बारे में सुना है उससे मतलब कहीं गुना ज्यादा, मतलब वो सतगुरु स्वरूप में आके उन्होंने अपना बताया कि कितने प्यारे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, संगत परिवार को पता ही है कि कितने प्यारे हैं गुरु जी, कितना हम उनका शुक्राना करें। संगत जी हमें ना ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कोई संसार में प्यार करता है नहीं करता है। आप ये देखिए कि अगर कोई भी रिश्ता है ना, कोई भी संसार का रिश्ता, अगर वो हमारे मन को सुख नहीं दे रहा, अगर वो हमें लगता है कि ये तो बोझ है, या हमें परेशानी आ रही है, या हमारी लाइफ में परेशानी क्रिएट करता, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, हमारी मतलब मन विचलित हो जाए, आत्मा तक रोए, है ना, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्यों रोएं। हमारे गुरुजी इतना प्यार करते हैं हमें, सारी संगत को इतना, मतलब हमें तो उनका मतलब शुक्राना करना चाहिए। हमें तो ये बहुत ही उनका कि इतना प्यार हमें किसने देना है। हम और मतलब किसी और के प्यार की उम्मीद करते हैं ऐसे, है ना, तो ये हमारे वाहिगुरु सतगुरु स्वरूप में कितना तो हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे कौन रख सकता है, कोई सर्वकला समर्थ भी नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है हमारे कर्म कष्ट अपने पे ले ले। कोई हमें इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना गुरु जी रख रहे हैं हमें। पूरे संसार में कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। गुरु जी त्रिकालदर्शी सभी को देखते हैं, वो हमारी वो लाइफ की प्रॉब्लम दूर करते हैं। हमें सिर्फ सब्र संतोख रखना चाहिए। इतने ईयर्स में गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सिखाया कि तू सब्र संतोख कर, तू सब्र संतोख कर, जिन्ना सब्र संतोख किया होर सब्र संतोख कर, बस थोड़ा है ना अपने गुरु पे भरोसा रख। तो इतने ईयर्स में मैंने देखा कि सिर्फ मेरे नहीं, मेरी फैमिली के भी गुरुजी ने रोग वगैरह दूर किए हैं। घर में सुख शांति वो बनाए रखते हैं, उन्हीं का घर है, हम उनके बच्चे उनकी शरण में हैं। तो वो मैं जिनके लिए भी मैंने अपने घर परिवार के लिए अरदास की है, उन्होंने सचखंड प्रवान की है, तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अपनी संगत का वो बहुत ख्याल रखते हैं, वो कभी हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं।
हमें अपने मन में कोई इफ बट डाउट नहीं लेके आना। तो गुरु जी से यही कहना चाहिए कि आप जैसे सरेंडर कहते हो आप खुद सरेंडर करवा दीजिए और हम सिर्फ अच्छे कर्म करें। और हमें गुरु जी का जो गुरबाणी है, गुरमंत्र है, और उनके सत्संग श्रवण करते रहने चाहिए। पुराने संगत के सत्संग श्रवण करके भी बहुत आनंद आता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो हमें ही मांगना, जो गुरु जी कहते सीगे कि मैं जो देना है वो तो मांगते नहीं है ना। अब ये पूरी तरह तो पता नहीं है, हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि भगवान की शरण में है, सतगुरु स्वरूप है उनका, उनके दरबार में हैं हम 24/7। तो हमें उनसे नाम की दात मांगनी चाहिए। खुद भगवान सतगुरु स्वरूप में आए हैं, तो हमें तो ये कहना चाहिए कि हमारे श्वास सफल हों, हमारा मैक्सिमम समय जो है वो सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने में निकले। यही इसी से हमारा लोक और परलोक सुहेला होगा। और वैसे भी हम रसक बैरागी सतगुरु की शरण में हैं, जो हमें जैसे कि मैंने श्रवण किया था कि पूरी तरह का बैराग भी ठीक नहीं है कि बैरागी ही बन जाओ, सारा अपना जिम्मेवारियां छोड़ के कहीं बैठ जाओ जाके, है ना, बैराग में ही चले जाओ, वो भी ठीक नहीं है। वो भी चलो हर एक की अपनी चॉइस है। और एक होता है कि पूरी तरह 3D वर्ल्ड में भी कि रस रस को ही माने जाना, 3D वर्ल्ड के रस जो होते हैं, हर तरीके का रस है ना, कि बस वो ही बस उसी में इन्वॉल्व हो जाना, वो भी ठीक नहीं है। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड संगत जी कि हमारे सतगुरु महाराज रसक बैरागी सतगुरु हैं, जो हमें बैलेंस सिखाते हैं कि कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये शुरू से गुरु जी ने निराकार स्वरूप में जब से हाथ पकड़ा है ना, हम चाहे किसी भी धर्म में हैं संगत जी, तो आपने महसूस किया होगा कि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ के हमसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुख सुख का समय जो भी आया, कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, कोई जाने ना जाने, किसी ने कदर की नहीं की, वो वाहिगुरु ने कदर की सतगुरु स्वरूप में हमारा हाथ पकड़ के। तो हमें तो लख लख बार शुक्राना करना चाहिए उस वाहिगुरु का, उस गुरु जी महाराज का, इस कल युग में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। और वो रसक बैरागी हैं तो वो बैलेंस रखते हैं और हमें सिखा भी रहे हैं। वो हम रसक बैरागी सतगुरु की शरण में कि हाँ, आप इस 3D वर्ल्ड में रहो, अपने घर परिवार में अपना फर्ज निभाओ, और दूसरा जो अपनी लाइफ है उसको भी इंजॉय करो, लेकिन आपके कर्म अच्छे रहने चाहिए। तो जैसे पुरानी संगत के सत्संग हम श्रवण करते हैं, वो भी कहते थे कि गुरु जी हमें कितना टाइम हमें गुरबाणी श्रवण करवाते थे, और कोई प्रवचन थोड़ी करते थे गुरु जी, गुरबाणी श्रवण करवाते थे। और उसके बाद फिर वो मतलब वो इंजॉय भी करते थे, गुरु जी से बातें भी करते थे, वो गुरु जी उनको घुमाने भी लेके जाते थे, है ना। तो वो ऐसे बताते थे कि बैलेंस रहो ऐसे, है ना, कि सारा दिन भी तुसी ना रब नू मतलब वो कहते सी। और हम तो, हमारे गुरु जी कितने प्यारे संगत जी, वो हमें तो ऐसे कहते ही नहीं, उन्होंने हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ईजी कर दी, स्मूथ कर दी है। देखिए, है ना, कि चलते फिरते नाम जप लो, है ना, कि एक टाइम बैठ के चंगी तरह जप लो, सारा दिन जपन की लोड़ है। तो मतलब वो भी मतलब मैं बार बार कहूँगी कि हमें बार बार शुक्राना करना उनका, उनसे गिले शिकवे नहीं करने हैं। हमसे हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें से कहा कि दुख सुख मेरे साथ ही हो, है ना, करो। तो हमारे से हो जाता है कई बार कि हम ऐसे ना कई बार आ जाता है ना, कोई परेशानी आ जाए तो हम किसी की बारे में कहने लग जाते हैं। तो गुरु जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे ना वाहिगुरु से कभी भी वो नहीं रहा। मैंने हमेशा मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैंने वाहिगुरु जी की सिलसिला ही की है ज़्यादा, कि आप जो भी समय आया और वो वाहिगुरु सतगुरु स्वरूप में आए हैं। तो फिर चाहे हम संगत जी हम कोई भी धर्म में है ना, गुरु जी ने हमें सब बराबर बैठा दिया कि आपके धर्म जो भी हैं, आपके जो भी धार्मिक आपकी होली बुक्स थी, कोई भी चिन्ह है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हम, है ना, ओमकार है, एक ओमकार है। तो गुरु जी ने बता दिया कि सारे एक ही हैं, वाहिगुरु को, राम को, अल्लाह को, खुदा को, जीसस को, गॉड को, है ना। तो तो मैं वाहिगुरु जी कहती थी, तो फिर वो वाहिगुरु जी गुरु जी महाराज के स्वरूप में आए हैं, है ना। तो सतगुरु पूर्ण गुरु पाना संगत जी,
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हमें ना 3D वर्ल्ड तक का भी चलो हम सोचते हैं, लेकिन ये जो है ना पूर्ण सतगुरु का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी, लोक और परलोक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें आज कोई ऐसी बातें नहीं बताएगा। ये देखिए कि स्पिरिचुअल लाइफ होती है, खुद भगवान सतगुरु स्वरूप में आके इस टाइम में, कलयुग के एक्सट्रीम टाइम में, जहाँ पे लोग भगवान को भूले बैठे हैं ज़्यादातर, कैसी नेगेटिविटी है, कैसी टॉक्सिसिटी सराउंडिंग्स में है, कैसा कैसा समय आ गया है ना। तो उसमें उस टाइम पे गुरु जी का अवतार लेना और बताना कि वही श्री गुरु नानक देव जी हैं, वही सदाशिव हैं, वही हैं 33 करोड़ देवी देवता उन्हीं में हैं, वो ही सबसे ऊपर हैं, और दिव्य दृष्टि हमें देनी, और हमें हमारे अंग संग है। और मतलब वही ना रसक बैरागी सतगुरु हैं कि मतलब ठीक है आप गुरबाणी सुनते हो, ठीक है, और इधर गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे भजन भी हम सुनते हैं, है ना, कितना आनंद रस आता है, वो कितना हमें लाड़ प्यार दुलार करते हैं। हम इस माया के संसार में कई बार उलझ जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते संगत जी। मैंने इन 3 साढ़े 3 सालों में देखा है कि कुछ भी हो जाए, बस हमें भी गुरु जी से बहुत प्यार करना है, उनका शुक्राना करना है, उनको हमेशा याद करना है। ऐसे बेस्ट फ्रेंड दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, ऐसे गुरु माता गुरु पिता दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा हमें हम उनको बड़ा भाई बड़ा बहन कह लें, कोई नहीं होगा हमारा रिश्ता ऐसा कि हम ऐसे भगवान के सतगुरु स्वरूप की चरण शरण में हैं, 24/7 हम सतगुरु के दरबार में हैं, उनकी नज़रे करम में हैं, हमारे वो ख्याल रखते हैं, हर हालत में वो अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं। तो हमें उनसे बातें ज़रूर करनी है, हमें उनको सलाहकार बनाना है, उनसे दुख सुख करना है। अब 3D वर्ल्ड के कोई भी रिश्ता हो संगत जी, उनकी जिम्मेवारी तो निभानी है, लेकिन सलाहकार गुरु जी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो ही, हमें कोई माने ना माने, हमने गुरु जी को अपने घर का मुखिया मानना, क्योंकि वो परमात्मा सतगुरु स्वरूप में है, वो सृष्टि जो चला रहे हैं उनको सब पता है। तो जो दुख सुख करना कोई संसार के रिश्ते से नहीं करना, सिर्फ गुरु जी महाराज से सलाह लेनी, गुरु जी महाराज से कोई गाइडेंस, सब गुरु जी पे, बस वो ही है। बीच में कोई फिर द्वारा पहले वाला रास्ता नहीं हमें अपनाना, क्योंकि गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। खुद भगवान सतगुरु स्वरूप में आ गए, हमारी पुकार सुन के या हम पे तरस कर लिया, तो अब और कहाँ जाना संगत जी। तो मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ उतना कम है। हर कृपा बख्शिश रहमत का शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप बहुत प्यारी हो, मैं जितनी सिलसिला वडियाई करूँ उतनी कम है। आप बहुत प्यारे हो गुरु जी महाराज, आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज। ऐसे अपना मेहर भरा हाथ मेरे पे घर परिवार पे बनाए रखना। तो संगत जी मैं यहीं पे इस शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चुक होगी हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।